नमस्कार बच्चों। देखो मैं तुम्हारे पास आई हूँ जब तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो मैं कितना तैयार होकर आई हूँ। देखो कान में पहना, चूड़ी पहनी। इसको क्या कहते हैं? अलंकार। इसको कहते हैं अलंकार किया है। तो आज मैं वही पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन अलंकार किसको कर रही हूँ? काव्य को। तो आज मैं बताती हूँ अलंकार के बारे में। अलंकार, अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है गहना, आभूषण। तो मैं एक ही लिख रही हूं सिर्फ गहना के बारे में। अलम का अर्थ क्या होता है? गहना, आभूषण। और कार का अर्थ क्या होता है? पहनाने वाला, पहनाने वाला, वाला। ठीक है। तो अलंकार का अर्थ क्या हुआ? जो गहना पहनाते हैं। ठीक है, गहना पहनाने वाला। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होगी। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा, शोभा बढ़ाने वाले शब्द को, वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। हाँ, बस इतना ही लिख रही हूं मैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। अब अलंकार के कार्य क्या है? क्या क्या काम है अलंकार का? तो सुनो। पहला कार्य क्या क्या है? काव्य में सुंदरता लाना और क्या करना है? काव्य में सुंदरता काव्य में सुंदरता लाना, काव्य में आकर्षण लाना, आकर्षण लाना। तीसरा, चमत्कार उत्पन्न करना। काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न करना, चमत्कार उत्पन्न करना। अब देखो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है गहना, कार का अर्थ होता है पहनाने वाला। तो अलंकार क्या हुआ? गहना पहनाने वाला। अब देखो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। फिर उसके काम क्या क्या है? तो काव्य में सुंदरता लाना, आकर्षण लाना और चमत्कार उत्पन्न करना। अब देखो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, काव्य में जब शब्द के सहयोग से जब काव्य में सुंदरता आती है तो शब्दालंकार है, और जब अर्थ के सहयोग से काव्य में सुंदरता आती है तो अर्थालंकार है। ठीक है, इसको अलंकार भी लिख देते हैं। अब देखो शब्दालंकार कितने हैं? मुख्यतः शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार कितने हैं? 5 प्रकार के, उपमा अलंकार, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है।
अब देखो, अलंकार दो प्रकार के हुए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जब शब्द के सहयोग से सुंदरता लाया जाता है तो शब्दालंकार होता है, अर्थ के सहयोग से सुंदरता लाया जाता है काव्य में तो अर्थालंकार होता है। तो आज मैं तुम्हें शब्दालंकार पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। शब्दालंकार, पहला है अनुप्रास अलंकार। पहला क्या आता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में ना बस इतना याद रखना बच्चों कि वर्ण, अनुप्रास में बस इतना याद रखना, वर्ण तुम्हें हमेशा कभी नहीं भूलोगे। तो जब जिस रचना में एक वर्ण की आवृत्ति, जिस रचना में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो बस होती है, इसमें क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में जिस रचना में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण क्या होगा? चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखो बच्चों, च च च बार बार च च च आ रहा है ना, इसीलिए इसकी चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो हाँ, तो इसमें च बार बार आ रहा है ना, च वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बहुत इजी है, बस इतना ही। दूसरा आता है यमक अलंकार। दूसरा क्या है? यमक अलंकार। पहले मैं समझा देती हूँ यमक अलंकार क्या होता है। तो जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। पहले यमक अलंकार यमल शब्द से निकला है। यमल का अर्थ होता है जुड़वा। तो जिस रचना में एक ही शब्द, जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, और हर बार अर्थ अलग हो, और हर बार अर्थ अलग हो, वो कौन सा है? यमक अलंकार। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। सजना का मतलब क्या है? तैयार होना, और सजना का मतलब प्रियतम। मतलब मैं अपने प्रियतम के लिए तैयार होती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस सजना का मतलब तैयार होना हो गया, और इस सजना का मतलब प्रियतम। तो यमक अलंकार यही है, ठीक है। एक ही शब्द आया है, दो बार आया है, और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। एक नेक्स्ट आता है तीसरा, श्लेष अलंकार। तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में बच्चों यहाँ शब्द एक या दो बार भी आ जाता है, ज्यादातर एक बार आता है, लेकिन दो बार भी आ जाता है, पर हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ शब्द एक या दो बार आता है, दो बार भी आ जाता है,
परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ अलग अलग होता है। देखो श्लेष का मतलब ही है, नाम से ही है कि श्लेष में मतलब चिपका हुआ मतलब इसमें एक से ज्यादा अर्थ चिपके होते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, रहीमन पानी राखिए है ना, वही वाला, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या है उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। हाँ अब देखो, पानी गए न उबरे, इस पानी का अर्थ है ये पानी इन तीनों के लिए अलग अलग है। मोती के लिए क्या है पानी का मतलब, चमक, मनुष्य के लिए इज्जत, और चूने के लिए जल। अब देखो बच्चों, तो इस पानी गए न उबरे, पानी चला जाता है तो मोती के लिए चमक नहीं, मोती के लिए पानी का अर्थ क्या हो गया, चमक। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या हुआ, इज्जत, और चूने के लिए पानी का अर्थ जल। तो यहाँ पर एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ मिल रहे हैं। तो एक बार फिर से जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ। अनुप्रास अलंकार क्या है, जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार में यमक अलंकार यमक शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है जुड़वा। तो जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो क्या है, वो यमक अलंकार है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजने का मतलब क्या है, तैयार होना। इस सजना का मतलब प्रियतम, तो मुझे अपने प्रियतम के लिए तैयार होना है। तो दो शब्द है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। और यहाँ पे मैं बताई थी ना, श्लेष का मतलब है चिपका हुआ, तो एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं, वो श्लेष अलंकार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ एक्टिविटी का। धन्यवाद।